अमेरिका की दादागिरी उसी पर उल्टी पड़ी, अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। सुपर पावर ट्रंप का एक फैसला बना अमेरिकी किसानों के लिए बर्बादी का सबब। 12.5 अरब डॉलर स्वाहा। भारत के बाद चीन ने भी ठोका अमेरिका पर बैन। अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर हो गए बर्बाद। जब व्हाइट हाउस ने भारत के आगे फैलाए हाथ, नई दिल्ली के एक ना से दुनिया में मचा हड़कंप। जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी टैरिफ वॉर की नीति को दुनिया पर थोपकर खुद को सबसे बड़ा शहंशाह समझ रहे थे, तब उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये दाम उन्हीं पर इतना भारी पड़ेगा कि उन्हें अपने घुटनों पर आना पड़ जाएगा। अमेरिका के सबसे बड़े हथियार, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों के माथे पर चिंता की वो लकीरें खिंच गईं जो शायद दशकों तक नहीं मिटेंगी। 12.5 अरब डॉलर का महानुकसान, सड़ती फसलें और भविष्य की अनिश्चितता ने अमेरिकी किसानों को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से उन्हें सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इस संकट से निकलने के लिए अमेरिका ने भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। लेकिन भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ अमेरिका को उसकी असली जगह दिखाई, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि ये 2025 का नया भारत है, जो अब किसी की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे खेल को शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से, जिसे नाम दिया गया टैरिफ वॉर। आसान भाषा में समझें तो ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया। उन्हें लगा कि ऐसा करके वो चीन की अर्थव्यवस्था को तोड़ देंगे और अमेरिका को ग्रेट बना देंगे। लेकिन वो एक पुरानी कहावत भूल गए कि जब आप किसी पर कीचड़ उछालते हैं तो कुछ छींटे आप पर भी आते हैं। चीन कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, उसने तुरंत पलटवार किया। चीन ने अमेरिकी सामानों पर, खासकर अमेरिकी सोयाबीन पर 34% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ा। फर्क बहुत बड़ा पड़ा। अमेरिका के किसान हर साल जितनी सोयाबीन उगाते हैं उसका लगभग 1/4 यानी 25% हिस्सा अकेला चीन खरीदता था। ये एक बहुत बड़ी डील थी। अरबों खरबों डॉलर का व्यापार था। चीन के इस एक पलटवार से अमेरिकी सोयाबीन किसानों का सबसे बड़ा खरीदार रातों रात गायब हो गया। सोचकर देखिए, आपने एक बहुत बड़ी फसल उगाई, लाखों करोड़ों का कर्ज लेकर खेती की, और जब फसल कटने का समय आया तो आपको पता चला कि आपका सबसे बड़ा ग्राहक अब आपसे एक दाना भी नहीं खरीदेगा। अमेरिकी किसानों के साथ ठीक यही हुआ। उनके गोदाम सोयाबीन से भरे पड़े थे, लेकिन खरीदार कोई नहीं था। अमेरिकी सोयाबीन एसोसिएशन ने इसे दशकों का सबसे बड़ा संकट घोषित कर दिया। किसानों की आंखों में आंसू थे और व्हाइट हाउस के माथे पर पसीना। रातों रात अमेरिकी किसानों को लगभग 12.5 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो गया। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इसके बराबर होती है। ट्रंप प्रशासन ने किसानों का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ सहायता पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन किसान भी जानते थे कि ये सिर्फ एक जख्म पर बैंडेड लगाने जैसा है, इलाज नहीं। उन्हें भीख नहीं, बाजार चाहिए था। एक ऐसा बाजार जहां वो सम्मान के साथ अपनी फसल बेच सकें। अब यहां से कहानी में होती है भारत की ग्रैंड एंट्री। जब चीन का दरवाजा बंद हो गया तो अमेरिका की भूखी निगाहें दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक यानी हमारे भारत पर आकर टिकी। व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों को लगा कि भारत तो एक विकासशील देश है, हम पर काफी हद तक निर्भर है। थोड़ा दबाव बनाएंगे, कुछ लालच देंगे और भारत झट से अपने बाजार के दरवाजे हमारे लिए खोल देगा। अमेरिकी अधिकारी फाइलें लेकर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारत सरकार से कहा कि आप हमारे कृषि उत्पादों, खासकर सोयाबीन, मक्का और डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगे टैरिफ को कम कर दीजिए या हटा दीजिए, ताकि हमारे परेशान किसान अपनी फसल आपके बाजार में बेच सकें। ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य व्यापारिक प्रस्ताव लग सकता था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और खतरनाक चाल छिपी थी। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने करोड़ों किसानों और अपने डेयरी उद्योग के हितों की बलि चढ़ाकर अमेरिकी किसानों को बचाए। अगर भारत अमेरिकी उत्पादों को खुली छूट दे देता तो अमेरिका के सस्ते सब्सिडी वाले कृषि और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में बाढ़ की तरह आ जाते। इसका नतीजा क्या होता? हमारे देश के करोड़ों किसान जो पहले से ही मौसम और कई अन्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं,
वो इस प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते। उनकी फसलें खेतों में ही सड़ जाती। हमारे डेयरी उद्योग जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, वो तबाह हो जाता। ये भारत की आत्मनिर्भरता पर एक सीधा हमला था। लेकिन ये 2014 के पहले वाला भारत नहीं था जो किसी भी दबाव के आगे झुक जाए। ये 2025 का नया भारत था जिसकी कमान एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में थी जो राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखता है। भारत ने अमेरिकी प्रस्ताव को बड़ी ही विनम्रता लेकिन उतनी ही दृढ़ता के साथ ठुकरा दिया। भारत ने साफ साफ कह दिया कि हमारे लिए हमारे किसान और हमारे उद्योग पहले आते हैं। हम किसी भी ऐसे व्यापारिक समझौते का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमारे देश के करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीन ले। भारत का ये ना कोई सामान्य इनकार नहीं था, ये एक शक्तिशाली देश को उसकी हैसियत बताने जैसा था। ये एक ऐलान था कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति है जो अपने फैसले खुद लेना जानती है। भारत के इस एक ना ने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों में भूचाल ला दिया। ये सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं था बल्कि ये भारत का एक गुप्त आर्थिक ब्रह्मास्त्र था जिसका असर दूरगामी होना तय था। चलिए इसके गहरे मतलब को परत दर परत समझते हैं। पहला संदेश अमेरिका को। भारत ने अमेरिका को आईना दिखा दिया। अमेरिका जो अब तक दुनिया में खुद को इकलौता सुपर पावर समझता था, उसे ये एहसास हो गया कि दुनिया बदल चुकी है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यापारिक रिश्ते बराबरी पर चलते हैं, दबाव और दादागिरी से नहीं। भारत ने अमेरिका को बता दिया कि अगर आपको हमारे विशाल बाजार का फायदा उठाना है तो आपको हमारी शर्तों को भी मानना होगा। कृषि भारत के लिए एक रेड लाइन है जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। इस एक कदम ने भविष्य के सभी व्यापारिक समझौतों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। दूसरा संदेश चीन को। चीन जो अमेरिका के साथ अपनी व्यापारिक लड़ाई में खुद को हीरो समझ रहा था, उसे भी भारत ने एक तगड़ा झटका दिया। भारत के इस कदम ने चीन को डरा दिया। कैसे? समझिए। अभी तक चीन अपनी विशाल आबादी का पेट भरने के लिए अमेरिकी सोयाबीन पर बहुत हद तक निर्भर था। अब जब अमेरिका से सप्लाई बंद हुई तो चीन को नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी पड़ी। भारत ने इस मौके को तुरंत भांप लिया। भारत धीरे धीरे अपने सोयाबीन और मक्का उत्पादन को बढ़ा रहा है। कल्पना कीजिए, अगर भारत आने वाले सालों में चीन को कृषि उत्पादों की सप्लाई करने वाला एक बड़ा खिलाड़ी बन जाता है तो क्या होगा? ये चीन की फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा नीति पर एक सीधा हमला होगा। चीन को हमेशा ये डर सताएगा कि अगर भविष्य में भारत के साथ उसका कोई विवाद होता है तो भारत उसकी खाद्य सप्लाई लाइन को काट सकता है। यानी भारत ने एक तीर से दो शिकार किए। अमेरिका को उसकी दादागिरी का जवाब दिया और चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। तीसरा, भारत का गुप्त प्लान। यह फैसला भारत की एक बहुत बड़ी और गुप्त योजना का हिस्सा है। भारत अब दुनिया का एग्रीकल्चर हब यानी कृषि केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह दुनिया तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है, उसी तरह भारत चाहता है कि आने वाले समय में दुनिया खाद्य सुरक्षा के लिए भारत पर निर्भर हो। भारत इस संकट का फायदा उठाकर ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों और अफ्रीकी देशों के साथ नए कृषि व्यापारिक गठबंधन बना रहा है। इसका मकसद अमेरिकी प्रभुत्व वाली ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ना और एक नई भारत केंद्रित सप्लाई चेन बनाना है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो भविष्य में अमेरिका और चीन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पर भारत को एक रणनीतिक बढ़त दिलाएगा। तो कुल मिलाकर जो कहानी एक अमेरिकी राष्ट्रपति की जिद से शुरू हुई थी, उसका अंत भारत के एक साहसिक और दूरदर्शी फैसले पर हुआ। भारत ने इस पूरे प्रकरण में दोहरा फायदा उठाया। एक तरफ उसने अमेरिकी दबाव के आगे न झुककर अपने करोड़ों किसानों और अपने डेयरी उद्योग को बर्बाद होने से बचा लिया। अपनी कृषि आत्मनिर्भरता की रक्षा की जो किसी भी देश के लिए उसकी संप्रभुता के बराबर होती है। दूसरी तरफ उसने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुद को एक जिम्मेदार और शक्तिशाली कृषि राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत के हित अब वैश्विक मंच पर किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। यह घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं जानता, बल्कि अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना भी बखूबी जानता है। ये वो भारत है जो शांत रहकर बिना शोर मचाए कूटनीति की बिसात पर ऐसी चालें चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर भी चित हो जाते हैं। ये सिर्फ एक व्यापारिक जीत नहीं है, ये एक 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की जीत है। ये उस नए भारत की जीत है जो अब दुनिया से आंखें झुकाकर नहीं बल्कि आंखें मिलाकर बात करता है। इस पूरी कहानी पर आपका क्या सोचना है? क्या भारत का अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराना एक सही फैसला था? क्या इस एक कदम से भारत भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी कृषि शक्ति बन पाएगा?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।